राजनीति और बाबा या अध्यात्म ये साथ में मिलकर चलते रहे हैं। ऐसा कोई दौर नहीं आया जब बाबाओं की ज़रूरत राजनेताओं को नहीं पड़ी और राजनेताओं की ज़रूरत बाबाओं को नहीं पड़ी। दोनों परस्पर साथ में चलते दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि अध्यात्म की पूरी दुनिया राजनीति के इर्द गिर्द है या राजनीति की पूरी दुनिया अध्यात्म के इर्द गिर्द है या इन बाबाओं के इर्द गिर्द है, लेकिन इसके बावजूद एक सामंजस्य देखने को मिलता है। जितने भी ये धार्मिक गुरु होते हैं, बाबा होते हैं, इनकी अपनी ज़बरदस्त फॉलोइंग होती है, लिहाजा चुनाव के समय पर ये बाबा राजनेताओं को काफ़ी याद आते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से सियासी गर्मा गर्मी गहमा गहमी देखने को मिल रही है, उसके चलते बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक तमाम बाबाओं के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर अभी हाल के दिनों में जो चर्चा में हैं वो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, और यहाँ पर अब नेताओं का आना जाना भी है, जारी है। इस बीच अब सवाल ये उठने लगा है कि शिवराज या कमलनाथ, किसकी तरफ जाएंगे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? चुनाव में किसका समर्थन करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? और एक और नाम है मध्य प्रदेश में ही, उनका नाम है पंडित प्रदीप मिश्रा। ये भी खासे लोकप्रिय है। तो ऐसे कई चेहरे हैं जो मध्य प्रदेश की सियासत में काफ़ी अहम हो सकते हैं, क्योंकि इनके जो फॉलोअर्स हैं वो इनके कहने पर चलेंगे या इनकी जो सोच होगी। हालांकि आम तौर पर जितने भी बाबा होते हैं वो राजनीतिक बयानबाजियों को करने से बचते हैं, लेकिन बहुत से हैं जो बहुत मुखर भी रहते हैं। अभी देखना होगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और प्रदीप मिश्रा, ये एक तरीके का एक दौर होता है। हमने कई बाबाओं को देखा है। एक समय था मध्य प्रदेश के इन्हीं क्षेत्रों में आसाराम बापू का भी बड़ा जोर चलता था, या राम रहीम जो है उनका बड़ा जोर चलता रहा है। हरियाणा पंजाब की राजनीति में खासा असर रखते थे उनका डेरा, और वहाँ से वो जो कुछ आदेशित करते थे। तो कुल मिलाकर बाबाओं का अपना महत्व राजनीति में रहा है। बहरहाल अभी मध्य प्रदेश की सियासत में दो चेहरे बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। कुछ और भी हो सकते हैं, आप उनके नाम अवश्य यहाँ पर लिखें अगर आपको भी लगता है कुछ और बाबा हैं जो मध्य प्रदेश की सियासत को प्रभावित कर सकते हैं, या उनकी लोकप्रियता भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और प्रदीप मिश्रा, पंडित प्रदीप मिश्रा की तरह चल रही है। तो मध्य प्रदेश में सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, दोनों ही बाबाओं की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है। बीते कुछ दिनों से इनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी भी है। कुछ विवादों ने भी लोकप्रियता को पर दे दिया है। बीजेपी या कांग्रेस चुनाव में किस पर बाबाओं की कृपा होगी, ये एक बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो आइए हम आपको बताते हैं क्या चर्चाएं हो रही हैं, किस तरह की चर्चाएं हो रही है, कौन किसके ज्यादा करीब दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले लोगों पर धार्मिक रंग चढ़ रहा है। यहां जनप्रतिनिधि अपनी धार्मिक इमेज बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में महज 6 महीने में ही 500 से अधिक कथाएं हो चुकी हैं। इन कथाओं पर पैसों की जमकर बरसात हुई है। 6 महीने में ही इन कथाओं पर 13 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च हो चुकी है। बंद कमरे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सोमवार को छतरपुर के बागेश्वर धाम जाकर हनुमान जी के दर्शन किए। उन्होंने बंद कमरे में धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से करीब 2 मिनट तक मुलाकात भी की। कुछ कांग्रेस नेता भी मिलना चाहते थे, लेकिन कमलनाथ ने बाहर ही रुकवा दिया। पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि हम तो हनुमान जी के दर्शन करने आए हैं। मैंने छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया है, 101 फीट ऊंची प्रतिमा लगी है वहां पर। यहां मैंने प्रार्थना की है कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे, प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की है। कमलनाथ बागेश्वर धाम ऐसे समय पर गए जब विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी लगातार चर्चा में हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता भी काफ़ी तेजी से बढ़ी है। कांग्रेस के लिए बागेश्वर धाम को इग्नोर करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों सनातन का चेहरा बनते जा रहे हैं, और आगामी चुनाव में ये मुद्दा भी बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में तो कम से कम रहने वाला है। और कांग्रेस को अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए ये सनातन वाला चेहरा और हिंदुत्व की जो राजनीति है, इससे पूरी तरह से परहेज करना भी बहुत मुश्किल है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 13 से 19 फरवरी तक बागेश्वर धाम में धार्मिक आयोजन किए हैं, जिसमें देश के मशहूर और प्रसिद्ध कथावाचक शिरकत करेंगे। इस तरह से देश भर के 21 कथावाचक भजन गायकों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा। शिवरात्रि के मौके पर एक बड़ा मेला भी लग रहा है। सत्ताधारी पार्टी के नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगे नतमस्तक हैं, तो कांग्रेस कैसे पीछे रहने वाली है। कमलनाथ का बागेश्वर धाम पहुंचना एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। पिछले कुछ समय से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चर्चा में हैं और सुर्खियों में बने हुए हैं। नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के पदाधिकारियों के चमत्कारों को लेकर जो तकरार उनकी हुई है और जो विवाद हुए थे, उसके बाद में वो लगातार मीडिया में आकर अपनी बात कहते रहे। मीडिया भी उनके पीछे पीछे घूमता रहा। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो खासे चर्चा में आ गए। धर्मांतरण का मुद्दा उठा दिया, हिंदुत्व की बात उठा दी। कुल मिलाकर उनकी बयानबाजी में भी एक राजनीति साफ छलकने लगी थी। अब देखा जा रहा है कि राजनेताओं के चक्कर भी उनके दरबार में लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर उनका अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है। आपकी राय बहुत मायने रखती है। आप ज़रूर अपनी राय इस बात पर रखें कि आपको क्या लगता है।
आपको लगता है कि बाबाओं के जो फॉलोअर्स होते हैं उनकी राजनीतिक सोच एक इशारे से किसी तरफ जा सकती है? कमलनाथ हो, शिवराज हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, इनका इन बाबाओं के चक्कर काटना क्या इनको चुनाव में फायदा पहुंचा सकता है? आप अपनी राय जरूर रखें। कमलनाथ का बागेश्वर धाम पहुंचना एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम क्यों माना जा रहा है? क्योंकि इस समय पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा जरूरत है कि अपने आप को हिंदुत्व के मोर्चे पर मजबूत किया जाए, तो बागेश्वर धाम को कांग्रेस ने भी इग्नोर नहीं किया। साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी थे। दोनों नेताओं ने बालाजी के दरबार में पूजा अर्चना की। पिछले दिनों जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मामला गरमाया था, तब प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पर अविश्वास भी जताया था। कुछ ने तो ढोंगी और पाखंडी तक कह दिया था। ऐसे में कमलनाथ का बागेश्वर धाम पहुंचना डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी माना जा रहा है। कमलनाथ ने बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर में माथा टेककर इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार की अनौपचारिक शुरुआत कर दी है। कमलनाथ ने कहा कि मैं अभी बागेश्वर धाम में से आ रहा हूं और मैं हनुमान भक्त हूं, भगवान बजरंगबली को प्रणाम करने गया था, महाराज जी से भी मुलाकात हुई, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे ऐसी मैंने भगवान बजरंगबली से प्रार्थना की है। मैंने प्रदेश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा जिले में बनवाया है। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं अजयगढ़ आने के पहले भगवान बजरंगबली के चरणों में प्रणाम करता हुआ आऊं। बागेश्वर धाम में पत्रकारों ने सवाल किया कि बागेश्वर धाम के महाराज हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। इस पर कमलनाथ ने कहा कि भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, बाबा साहब ने सबके लिए संविधान लिखा और देश उसी से चलेगा। आप देख रहे हैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करना, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी चुनौती रहती है। और मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की सियासत में हिंदुत्व का मुद्दा हर बार उठता है। पिछली बार कमलनाथ ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया उससे माना जा रहा है कि उन्होंने एक बैलेंस बनाकर रखा है। केंद्र की बहुत ज्यादा छाप उन्होंने नहीं पड़ने दी थी, उनका अपना सियासत करने का तरीका है, लिहाजा कांग्रेस ने भी उन पर भरोसा जताया। एक बार फिर जताया जा रहा है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये दो चेहरे दिखाई देते। कमलनाथ क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं हाल के दिनों में, इस बार जब सरकार बीच में गिरी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद, तब तक कमलनाथ ही चेहरा थे, अभी भी अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि इस बार भी कांग्रेस का चेहरा, या अगर कांग्रेस को कामयाबी मिलती है तो अगला चेहरा वही हो सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्र के सांसद वीडी शर्मा ने कमलनाथ का बागेश्वर धाम पहुंचने पर स्वागत भी किया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास, धर्म और धर्मगुरु को कांग्रेस नेतृत्व द्वारा स्वीकारोक्ति देना अच्छी बात है। साथ ही साथ यहां पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी, आप लोगों की और आपके दल की दोगली प्रवृत्ति है। आपके नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने किस प्रकार से बागेश्वर धाम पर हमला किया था, क्या इसके लिए कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह से माफी मांगने को कहेंगे या उनकी अभद्र भाषा के लिए खुद माफी मांगेंगे? हालांकि कमलनाथ ने इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा। जैसा कि हमने रिपोर्ट में पहले ही आपको बताया कि कांग्रेस के कुछ नेता निंदा भी कर चुके हैं, ढोंग और पाखंड भी कह चुके हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में। अब एक बड़ा सवाल जिसके विषय में अभी जिक्र किया कि हिंदुत्व के पिच पर क्या कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ हिंदुत्व के पिच पर उतरकर बैटिंग कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने जबलपुर के ग्वारी घाट पर मां नर्मदा का पूजन किया था। कांग्रेस की सूबे में सरकार बनते ही नदियों के संरक्षण के लिए आयोग गठित करने की घोषणा भी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में पुजारियों के मानदेय को लेकर भी बीजेपी को घेर रहे हैं। कांग्रेस पुजारी मानदेय को 1000 से बढ़ाकर 3000 करने को धर्म और आस्था प्रेमी कमलनाथ को बताकर शिवराज सरकार को घेर रही है। अब देखना यह होगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा चुनाव में किसका समर्थन करते हैं। अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसलिए चर्चा में आ गए क्योंकि कमलनाथ ने उनके दरबार में जाकर मत्था टेका है, फिर उनसे मुलाकात भी की है। लेकिन प्रदीप मिश्रा, जैसा मैंने रिपोर्ट की शुरुआत में जिक्र किया था, ये एक और लोकप्रिय नाम है। मध्य प्रदेश की सियासत में हमेशा से बाबाओं का एक अच्छा दबदबा रहा है। इनके जबरदस्त फॉलोअर्स होते हैं, कई जगहों पर कथाएं होती हैं और सियासी तौर पर ये महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। एक समय था, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, आसाराम बापू जो है वो भी उस समय खासे लोकप्रिय थे और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत में कई जगह पर अपना दखल रखते थे। और ऐसा किसी एक बाबा के साथ नहीं, बहुत सारे बाबा हैं जिनको लेकर ये बात कही जाती है कि वो राजनीति में खासा दखल रखते हैं। ऐसे तो लंबी फहरिस्त है, इंदिरा गांधी से लेकर आज तक, या आप राजनीति के इतिहास में कहीं भी नज़र दौड़ा लें तो आपको नेताओं के साथ में बाबाओं का समीकरण बैठता दिखाई देगा। तो नेता और बाबा ये दोनों सियासत के दो पहियों की तरह चल रहे हैं और मध्य प्रदेश में अभी सियासत जो है वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम और प्रदीप मिश्रा जैसे कथावाचकों के इर्द गिर्द दिखाई दे रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।